घबराइए मत, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन यह वाक्य हल्का नहीं है, यह कोई दिलासा नहीं, यह एक चुनौती है। यह वाक्य आपके जीवन के सबसे अंधेरे कोनों में उतरकर आपसे पूछता है, क्या आप सच में तैयार हैं यह मानने के लिए कि जो टूट रहा है वही आपको गढ़ रहा है? अगर हर प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो जाए तो श्रद्धा कहाँ बचे? अगर हर रास्ता सीधा हो तो आत्मा का विकास कहाँ होगा? जीवन में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह मीठा ही होगा। कई बार जो अच्छा होता है वह कड़वा होता है। कई बार जो बचाता है वही तोड़ता भी है। और कई बार जो आपको रोकता है वही आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी तैयारी होता है। आपने देखा है, जब जीवन आपको एकदम अकेला छोड़ देता है तभी भीतर की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। भीड़ में ईश्वर फुसफुसाता है लेकिन एकांत में गर्जना करता है। इसलिए ईश्वर आपको कभी कभी सबसे अलग कर देता है ताकि आप स्वयं से मिल सकें। आप अक्सर कहते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? यह प्रश्न भोला नहीं है, यह अधूरा है, क्योंकि जीवन न्यायालय नहीं है जहां कर्मों का हिसाब तुरंत हो। जीवन तो यात्रा है जहां हर मोड़ पर पिछले कई जन्मों, कई निर्णयों, कई इच्छाओं की परछाइयां साथ चलती हैं। ईश्वर तुरंत न्याय नहीं करता, वह गहराई से संतुलन बनाता है। एक कठोर बात सुनिए, आप जो सहते हैं वह हमेशा सजा नहीं होता। कई बार वह शुद्धि होती है, कई बार वह भार उतारने की प्रक्रिया होती है, और कई बार वह आपको उस ऊंचाई के योग्य बनाने की तैयारी होती है जहां बिना गिरे पहुंचना संभव ही नहीं। आपने गौर किया है, कुछ लोग बहुत कम में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग बहुत कुछ पाकर भी अशांत। अंतर परिस्थितियों का नहीं है, अंतर्दृष्टि का है। और दृष्टि बदलने के लिए जीवन अक्सर दृश्य बदल देता है। जो आप खोते हैं वह दृश्य है, जो आप पाते हैं वह दृष्टि है। ईश्वर आपको कभी भी वही नहीं देता जो आप मांगते हैं, वह वही देता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। आप मांगते हैं सहारा, वह देता है अकेलापन ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आप मांगते हैं समझ, वह देता है उलझन ताकि आपकी बुद्धि जागे। आप मांगते हैं प्रेम, वह देता है खालीपन ताकि आप भीतर झांक सकें। यही कारण है कि अधीर व्यक्ति को ईश्वर कठोर लगता है और धैर्यवान व्यक्ति को वही ईश्वर करुणा का सागर दिखाई देता है। आप कहते हैं, मैं टूट गया। नहीं, आप सिर्फ बदल रहे हैं। टूटता वही है जो बाहर से जुड़ा हो, जो भीतर से जुड़ा हो वह रूप बदलता है। जीवन आपको बार बार उसी बिंदु पर लाता है जहां से आप भागते रहे हैं, क्योंकि ईश्वर आपको मजबूर नहीं करता, वह दोहराता है। जब तक आप सीख नहीं लेते तब तक दृश्य बदलते रहते हैं, पाठ वही रहता है। एक गहरी बात समझिए, ईश्वर आपकी सुविधा का प्रबंधक नहीं है, वह आपकी चेतना का निर्माता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में असुविधा आती है, समझ लीजिए कहीं न कहीं आपकी चेतना का विस्तार होने वाला है। आपका मन कहता है यह गलत है, आपकी आत्मा कहती है यह आवश्यक है, और ईश्वर वह चुप रहता है, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने के लिए शोर नहीं, अनुभव चाहिए। आप जिन लोगों से सबसे ज्यादा अपेक्षा करते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अपेक्षा ही वह जगह है जहां से बंधन शुरू होता है। और ईश्वर चाहता है आप प्रेम करें लेकिन बंधे नहीं, आप जुड़े रहें लेकिन निर्भर न हो। इसलिए जब कोई छूटता है, कोई बदलता है, कोई दूर होता है, तो यह मत सोचिए कि जीवन आपसे कुछ छीन रहा है। यह समझिए कि जीवन आपको कुछ सिखा रहा है कि जो स्थायी है वह बाहर नहीं, भीतर है। एक और कठोर सत्य, आप जिस दिन हर परिस्थिति में ईश्वर को दोष देना छोड़ देंगे, उसी दिन ईश्वर आपको उत्तर देना शुरू कर देगा, क्योंकि तब आप प्रश्न नहीं, पात्र बन जाते हैं। जीवन में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह वाक्य तभी अर्थवान बनता है जब आप परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखते हैं। जो लोग सिर्फ परिणाम चाहते हैं वे घबराते हैं, जो लोग प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं वे निखरते हैं। आपका डर इस बात का नहीं है कि क्या हो रहा है, आपका डर इस बात का है कि नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। और यही डर
ईश्वर से दूरी का कारण बनता है, क्योंकि ईश्वर के साथ चलने का अर्थ है नियंत्रण छोड़ना। जिस दिन आप यह कह पाएंगे, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है, उस दिन प्रार्थना शब्दों की मोहताज नहीं रहेगी। आपका हर श्वास ही प्रार्थना बन जाएगा। यह यात्रा अभी रुकी नहीं है। यहीं से आगे की बात और भी तीव्र और भी निर्भीक होगी, जहां डर टूटेगा और भरोसा जन्म लेगा। लेकिन याद रखिए, भरोसा कोई भावुक कल्पना नहीं है, यह साहस का सबसे ऊंचा रूप है। डरपोक व्यक्ति भगवान को भी अपने पक्ष में चाहता है, साहसी व्यक्ति भगवान के पक्ष में खड़ा हो जाता है। क्या आप इतने साहसी हैं कि ईश्वर पर भरोसा करें तब भी, जब आपके हाथ खाली हों, आंखें नम हों और उत्तर कहीं दिखाई न दे रहे हों? यह वीडियो आपके मन को सहलाने नहीं आया है, यह आपके भ्रम को तोड़ने आया है। इसलिए यदि आप सच में समझना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि बीच में उतरना आसान है, लेकिन अंत तक पहुंचना ही साधना है। आप अक्सर कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन कभी आपने ईश्वर से यह नहीं पूछा, मेरे भीतर ही ऐसा क्यों? जीवन बाहर से नहीं, भीतर से घटता है। बाहर जो घट रहा है वह भीतर की किसी तैयारी का प्रतिबिंब है। ईश्वर कभी सीधे उत्तर नहीं देता, वह परिस्थितियां देता है, क्योंकि उत्तर सुनकर लोग मान लेते हैं, लेकिन परिस्थिति से गुजरकर ही लोग बदलते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए, ईश्वर आपको सुख नहीं देता, ईश्वर आपको सक्षम बनाता है। सुख तो क्षणिक है, क्षमता शाश्वत है, और जब आप सक्षम हो जाते हैं तब दुख भी आपके सामने टिक नहीं पाता। आप कहते हैं, भगवान अगर हैं तो दर्द क्यों? मैं पूछता हूं, अगर दर्द न हो तो गहराई कैसे आए? अब यहाँ एक निर्णायक मोड़ है। यहीं अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अब बात दुख की नहीं, जिम्मेदारी की है। अब सवाल यह नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, अब सवाल यह है कि मैं उससे क्या बन गया, गई। ईश्वर आपको कभी कमजोर नहीं बनाता, लेकिन वह आपकी झूठी ताकत छीन लेता है। जो ताकत दिखावे की हो, जो आत्मसम्मान अहंकार से बना हो, जो आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति पर टिका हो, वह सब पहले टूटेगा। और जब वह टूटता है तब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया। असल में वहीं से असली शुरुआत होती है। आप कहते हैं, अब कुछ बचा ही नहीं। ईश्वर मुस्कुराता है, क्योंकि अब जो बचेगा वही सच्चा होगा। एक कठोर लेकिन मुक्त करने वाला सत्य सुनिए, ईश्वर आपको सुखी नहीं देखना चाहता, वह आपको स्वतंत्र देखना चाहता है। सुख परिस्थितियों पर निर्भर करता है, स्वतंत्रता भीतर की अवस्था है, और जो स्वतंत्र है वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। आप जीवन से लड़ते रहे, इसलिए थक गए। जिस दिन आपने जीवन को समझना शुरू किया, उसी दिन संघर्ष साधना बन जाएगा। फिर दुख भी शत्रु नहीं रहेगा, वह गुरु बन जाएगा। आपकी सबसे बड़ी भूल यह रही है कि आपने ईश्वर को भी अपनी भाषा में समझना चाहा, जबकि ईश्वर मौन में बोलता है, संकेतों में चलता है और घटनाओं में सिखाता है। जो आपके साथ हुआ वह आपके विरुद्ध नहीं था, वह आपके भीतर जमी परतों के विरुद्ध था। जो टूट गया वह टिकने योग्य नहीं था, जो चला गया वह चलने ही वाला था, जो रुक गया वह अब आपकी जिम्मेदारी है। अब यह मत पूछिए आगे क्या होगा, यह पूछिए मैं अब कैसा व्यक्ति बनूं, क्योंकि आगे क्या होगा वह इस पर निर्भर करता है कि आप अभी क्या समझ पा रहे हैं। जीवन में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह वाक्य समझ में नहीं आता, इसे ओढ़ना पड़ता है, जैसे कोई शस्त्र नहीं, जैसे कोई ढाल नहीं, बल्कि जैसे दूसरी त्वचा। और जिस दिन यह वाक्य आपकी सोच नहीं, आपकी आदत बन जाएगा, उस दिन कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाएगी। आप फिर भी रोएंगे, आप फिर भी थकेंगे, लेकिन अब आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके होंगे ईश्वर दूर नहीं है, वह प्रक्रिया है। आप गिरेंगे, लेकिन अब गिरने से डरेंगे नहीं, क्योंकि आप जान लेंगे हर गिरावट किसी ऊंचाई की भाषा है। अब अंत में आपसे एक अंतिम आग्रह, यदि इस वीडियो ने आपके भीतर कहीं भी एक पल को भी ठहराव पैदा किया है, तो समझिए
यही ठहराव ईश्वर की उपस्थिति है। इस वीडियो को अंत तक देखने का अर्थ यह नहीं कि आप सहमत हैं, इसका अर्थ है कि आप सुनने के लिए तैयार हैं, और जो सुनने के लिए तैयार है वही बदलने के लिए भी तैयार होता है। कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं घबरा नहीं रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। और इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम उन बातों पर चलेंगे जहां शब्द कम पड़ेंगे और अनुभव बोलेंगे। याद रखिए, घबराना मत। जो हो रहा है वह आपको तोड़ने नहीं, आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। यही है ईश्वर का मार्ग, यही है जीवन का सत्य, और यही है भक्ति के मार्ग। धन्यवाद, प्रणाम, आभार।